सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं क्लास 10th के 12.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक बन गया है और जो बाकी क्वेश्चन हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो दे तो इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम आते हैं व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे। तो सवाल नंबर हमारा आज रहेगा सवाल नंबर 6। ये सवाल है जिसमें एक वृत्त है और एक वृत्त है जो वृत्त में एक केंद्र है जिसका नाम O है, इसका नाम B है। A हो गया, B हो गया, O हो गया। AOB जिसमें 60 डिग्री का कोण बना है। ये जो है आपका ये जो वृत्त है वो आपका दे दिया है 15 सेंटीमीटर, आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सबसे पहले एक वृत्त हम बनाएंगे और इस वृत्त में सबसे पहले इस वृत्त में क्या करेंगे हम कि एक वृत्त बना दिए और इसके बाद AOB एक त्रिभुज बन गया जिसमें 60 डिग्री कोण बना और 15 सेंटीमीटर का एक रेडियस जो कि त्रिज्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त का त्रिज्या R = 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। केंद्रीय कोण क्या निकल गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब निकालने के नाउ अब वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या होता है कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और पाई r स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ हम कि अब यहाँ पर थीटा क्या है 60 है, 60 को रख देंगे। इसके बाद बटे में क्या है 360 और पाई का जो मान है वो पाई का जो मान को कह रहा है किताब कह रही है कि इसमें 22/7 है उसको नहीं रखना है। इसमें पाई का मान 3.14 को रखना है। उसका प्रयोग कितना करना है पाई का मान तो 3.14 को रखेंगे और जो इसकी r क्या हो गया तो 15 × 15 हो गया। अब देखिए 1 0 से 0 क्या हुआ कट गया, सचाहा के 36 से भी कट गया तो ये हो जाएगा और इसमें भाग देंगे और इसमें भी हम भाग दे देंगे। तो 3 दूना के 6 आई हो गई 5 हैं 15। तो अब क्या बच गया हमारे सामने, अब बचा क्या तो सबसे पहले अब बचा नीचे लिख देते हैं इधर। अब हो गया 3.14 गुणे 15 × 5 = 75। अब जो है 3.14 गुणे 7×5 हुआ तो इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा और बटे में क्या हो गया 2 बच गया। तो जब हम इसमें गुणा करते हैं इसमें 3.14 गुणे 7×5 में अगर हम गुणा करेंगे 3.14 गुणे 7×5/2 इसमें गुणा करेंगे तो 235.5 होगा। इसमें गुणा करेंगे तो 235.5 और बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे यानी तो इसमें 117.75 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 1.75 हो गया, लेकिन अब इसमें क्या बच रहा है तो AOB बच रहा है, समबाहु त्रिभुज हो रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB क्या बच गया तो AOB बच गया। तो AOB
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, AOB समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण में 3/4 और गुणे क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो कर्ण में 3/4 हो जाएगा, कर्ण में 3/4, भुजा क्या रहा है आपका, तो 15×15 रहा, 15×15। अब क्या करेंगे कि 3 कहता है कि √3, आप किताब खोल कर देख लीजिएगा कि √3 का स्क्वायर रूट निकालने पर 1.73 होगा। ये आपके बुक में दे दिया है कि इसका वैल्यू 1.73/4, इसमें गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना होगा 225, इसमें गुणा करेंगे तो 389.25 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 389.25/7 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो 97 इसमें भाग देंगे तो 97.3125 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका निकल गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.3125 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले ये तो हमारा निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है, अब क्या निकालेंगे, तो हमको अब जरूरत है संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पाई पढ़ते हैं, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 117.75 और माइनस इसको कर देंगे, कितना करेंगे 117.75 और माइनस कितना करेंगे, तो 97.3125 में को जब हम इसमें घटा देंगे, जब घटाएंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करते हैं, खींच देते हैं, आने निकाल देते हैं। इतना में इसमें क्या करेंगे, निकाल देंगे। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारा तो इसको 97.3125 हो, तो इसको क्या किया कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल देंगे। जब घटा देंगे तो हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब हमको क्या जरूरत है, तो वो सबसे पहले हमको ये जरूरत है ये वृत्त का। ये क्या निकला था, तो वृत्त। आ जाइए इस पे, तो इस पे आएंगे तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो इसका मतलब 3.14 और r क्या है, तो आपका 15×15 हो गया। तो आप 3.14 और इसमें गुणा करेंगे तो 225। तो आप क्या करेंगे कि 225 गुणा करेंगे इसमें, किसमें 3.14 गुणे 225 को, तो आपका हो जाएगा 706.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गया, तो कितना गया आपका, तो नहीं ये आपका 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब क्या निकालना हमको है, तो अब निकालना है दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ निकाल देते हैं दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं हम। दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घखंड वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा
कि उसका निकालने के लिए हमको, तो सबसे पहले हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमारा संगत लघु खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसमें कितना है हमारा, तो 706.5 और माइनस वो कितना आ गया, तो 20.43 और 75, ठीक है, आने 20.4375 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, आने कहने का मतलब कि 706.5 और 20.4375 आ गया। इसमें हम घटाएंगे, जब घटा देंगे तो हमारा आ गया आपका 686.025। ये हमारा आंसर हो गया। कितना, 600, पूरा बढ़िया से 686 गुणा कर दीजिए आपका, इसमें घटाना है 706.5 20.4375 में अगर हम घटाते हैं तो हमारा आ गया 686.0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो गया। एक निकल गया यहाँ, एक निकल गया आपका यहाँ, और एक निकल गया यहाँ, एक निकल गया यहाँ। तो आप देखिए ये सवाल है, अगर इसमें किस सवाल में किसी को दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस सवाल को पूछ सकते हैं कमेंट में कि सर यहाँ पर दिक्कत परेशानी है, तो इस सवाल को फिर हम दोबारा से सॉल्व कर देंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दिक्कत कुछ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें कमेंट है, अगर जहाँ भी अगर दिक्कत है तो उस कमेंट में हमें डाल दीजिए, हमें बताइए, उस लिख दीजिए कि सर वीडियो यहाँ पर मुझे दिक्कत परेशानी हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं इसलिए कमेंट के लिए बार बार आप लोग कहता हूँ, क्योंकि हम मेहनत करके वीडियो आप लोग को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, तो ताकि हम सोचते हैं कि कमेंट में हर बच्चे, हर किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि सब बच्चे के पास वीडियो अच्छा से पहुँचे, वीडियो जो है सवाल को सबके समझ में आए, सब पढ़े। इसके वजह से हम आते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अब सवाल होगा 7, सवाल नंबर 7 का सबसे पहले यहाँ एक हम वृत्त बनाएंगे, जिस वृत्त में पूरा 120 दे दिया है, पूरा 120 ये आपको दे दिया, 120 दे दिया है, और एक इसकी जो रेडियस है वो 12 दे दिया है, ए बी 12, ओ ए बी यहाँ से लिख दीजिए। और लिख देंगे यहाँ वृत्त का त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, और जो है केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा हमारा 120 दे दिया है और बटे में 360। थीटा क्या दिया है, तो 120 बटा 360, और पाई का वैल्यू क्या दिया है, तो पाई का वैल्यू दे दिया है गुणे 3.14। देखिए समझ लीजिए फिर से, वृत्त का त्रिज्या खंड का जो आर है वो कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा 120, तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 120 बटा 360, पाई का मान 3.14, आर क्या रहा आपका, तो 12 गुणे 12 रहा। एक जीरो से जीरो कटा देंगे, 12 आई 36, 3 चौके 12, आपका बच गया 3.14। क्या बचा, कटने के बाद एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 36, 3 चौके 12।
3.14 बचा। इसके बाद 12 चौके 48, 12 चौक 48, यानी आपके 3.14 बचा। 3.14 में अगर 48 से गुणा करते हैं तो आपको 150.72 आता है। कितना आएगा? 150.72 आया। क्या? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? तो अब निकालेंगे नाउ। नाउ का मतलब होता है अब ट्रिंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का समबाहु त्रिभुज निकाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ? कड़ी में 3/4, भुजा कहाँ आपका है? तो भुजा बोल रहा है, तो भुजा आपका कितना था? तो 12 गुणे 12। अब देख लीजिए, इस हो गया। अब इसको एक स्टेप और तोड़ दीजिए। इसका पॉइंट होता है 1.73। मैंने बताया कि अब स्क्वायर √3 का निकालिएगा तो 1.73 लिख लेगा। ये आपको किताब में इसका वैल्यू दे दिया है 1.73। तो सबसे पहले अब इसके बाद बटा में 4 और गुणे कितना हो जाएगा? तो 12 गुणे 12, 4 तिहाई 12। आपका क्या बच गया यहाँ? तो बच गया 1.73 गुणे 12 तिहाई 36। अब देखिए 3 चौक 4 तिहाई 12 हो गया। 1.73 गुणे 12 तिहाई 36। अब क्या हुआ? तो 12 तिहाई 36 हो गया। तो इसमें गुणा करेंगे हम तो 62.28 आएगा। कितना गया? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन अब देखते हैं अब हमको निकालना क्या है। तो अब हमको क्या निकालना है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना होगा क्या? तो हमारा निकला है आपका, ये निकल गया वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360। तो ये हमारा निकल गया 150 निकल गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारा 150.5 निकल गया। ये हो गया आपका इतना। हाँ, इसमें से इसमें का निकालना है। सवाल नंबर क्या है? तो सवाल नंबर है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। निकालिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 150.72 और माइनस कर देंगे 62.28। क्यों? कि अब क्या करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं। मैंने बार बार बताया। जब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस भी सवाल में किसी को दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन आप लोग होगा तो आप लोग इसको अवश्य कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है। इससे भी लो वीडियो हम दे करके आपके बीच में दे देंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सवाल कैसा लगा। अब क्वेश्चन आते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक 15 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। 15 सेंटीमीटर का एक क्या है? वर्ग है। लेकिन जिस वर्ग में क्या करता है कि घोड़ा है, इसमें 2 रस्सी से बना हुआ है। घोड़ा खूंटे से जो है 2 रस्सी से बना हुआ है। एक ये रस्सी का जो है 5 दे दिया है और ये 10 दे दिया है। ये रस्सी पर घोड़े बांधा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है। तो लिखिए कि
ये तो 90 डिग्री कोण बन गया कभी भी, इसलिए कि ये तो क्या हुआ, ये तो आयत बन गया। जब वर्ग किसी भी वर्ग होता है तो उसमें 90 डिग्री कोण बन जाता है, तो ये वर्गाकार का हो गया। अब लिख लीजिए प्रथम खूं, प्रथम रस्सी की त्रिज्या r = कितना हो गया, तो 5, और केंद्रीय कोण क्या हो गया, केंद्रीय जो कोण है थीटा बराबर 90 डिग्री। अब लिख लीजिए प्रथम खूंटे से रस्सी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 और पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा क्या हुआ, आपका जो थीटा कितना हो जाएगा, तो प्रथम का थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या है 90 बटा 360, पाई का मान 3.14, और एक क्या हुआ 5 गुणे 5 हो गया, एक जो से कट गया, 9 चौके 36 बच गया, 3.14 गुणे 50 25, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बटे 4 बच रहा है, तो बटे में 4 भी है यहाँ, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 78.5 हो जाएगा, 78.5 और बटा 4, जब भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 एकाइन 4 और 4 9 36, तो ये आपका 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब निकाल दीजिए यहाँ द्वितीय रस्सी की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, और फिर निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ हम, देखिए यहाँ इसका भी केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ रस्सी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और पाई r स्क्वायर हो गया। तो थीटा क्या आपका है 90 360, पाई का मान 3.14 आ गया। तो ये देखिए प्रथम का निकल गया है और 14 आ गया। अब इसमें 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10, एक जो से कैंसिल, न चौके 36, दूना के 4, तही 2 5 10, आई 2 5 10, आपका बच गया यहाँ क्या 3.14 गुणे 50 25। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अब ये गुणा करना है। तो इसमें 3.1 में गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब द्वितीय खूंटे का निकालना है, तो प्रथम था, इसमें प्रथम वाला में आ गया। अब इसका में लंबी रस्सी का क्षेत्रफल, इसमें घटा दीजिए, किसमें घटा देंगे तो आपका 78.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो दे इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है मेरे प्रिय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे सवाल को आप लोग पढ़िए, इस सवाल को बनाइए। लेकिन मैं एक अवश्य कहूँगा कि हम हमेशा कहते हैं आप लोगों के लिए
कि जब अगर नहीं दिक्कत है आप लोग को तो हमारे साथ आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और इसके साथ जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे आप बनाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।